आदरणीय प्रबंधक महोदय, हमारे समस्त शिक्षक साथीगण और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सबको विदित है कि आज हम सब अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में हम सभी विद्यालय के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। आज बड़े हर्ष का दिन है, बड़े गर्व का दिन है। आज के दिन हमारा अपना संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, इसीलिए हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गण का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी लोगों के द्वारा शासन। गणतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा शासन। हमारा भारतीय संविधान की जो रूपरेखा तैयार हुई वो 1946 से तैयार हुई, जब कृषि मिशन भारत आया। 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तत्पश्चात 13 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। अस्थायी अध्यक्ष बने ये। सभी प्रांतों से 389 सदस्य चुनकर आए थे 1946 में। उसके पश्चात हमारा संविधान बनना शुरू हुआ। कई समितियां बनाई गई, कई समितियों के रूप में इसको बनाया गया, जैसे प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। प्रांतीय समिति बनी, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, ठीक है। और केंद्रीय समिति बनी, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। झंडा समिति बनी, जिसके अध्यक्ष कृपलानी थे। तो इस तरीके से कई समितियां बनाई गई और हमारे बी.एन. राव को संविधान का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तत्पश्चात और जब देश हमारा आजाद हुआ तो पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। तब हमारे संविधान सभा में 299 सदस्य बचे, 299 सदस्य बचे थे। इसके पश्चात कुछ समय के साथ साथ वृद्ध हो चले, कुछ एक्सपायर कर गए और जब हमारा अंतिम संविधान का प्रारूप तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय करीब 280 या 84 के आसपास सदस्यों ने साइन उस पर किया था और 8 महिलाएं थी। शुरुआती दौर में जब संविधान था तो 15 महिलाएं थी, बाद में 8 बची। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको 26 जनवरी को लागू करने का प्रयास किया, या उसका एक कारण भी था, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संविधान बन गया था। अगर उस दिन लागू कर दिया जाता तो इसके अलावा जो 26 जनवरी, इसका भी एक इतिहास है। इसका इतिहास मिलता है पहली बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर के रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो उसी समय से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। और अगर संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया जाता तो शायद इस तिथि का भी महत्व कम हो जाता। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इंतजार किया और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, पूर्ण रूप से तैयार होने में। पूर्णतः दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत और लोकतांत्रिक संविधान है भारत का। हर देश के संविधान से हमने कुछ ना कुछ जो अच्छी चीजें थी उसको ग्रहण किया है और इसके निर्माण में अग्रणी भूमिका रही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो उन्हीं को संविधान बनाना था, तो बहुत अग्रणी भूमिका थी उनकी इसमें। और तब से आज 74 साल हो गए हमारे संविधान को लागू हुए। हमारा संविधान बिना भेदभाव रहित के समाज में आर्थिक, सामाजिक, किसी भी तरीके से भेदभाव के बिना चल रहा है और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था
कि हमारा संविधान पूर्णतः उचित है, हर परिस्थितियों से इसके अंदर निपटने की क्षमता है। लेकिन अगर कहीं कभी कोई गलत होता है, कभी कोई देश में बुरा होता है, तो इसका यह कहने का मतलब नहीं होगा कि संविधान बुरा है, बल्कि यह कहना होगा कि हम बुरे हैं, क्योंकि संविधान में हर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता दी गई है। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनकी भी एक सादगी की प्रतिमूर्ति थे, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद भी उनके अंदर कभी कोई घमंड नहीं था। एक बार किसी कारणवश उनका एक नौकर हुआ करता था तुलसी, किसी कारणवश सुबह उन्होंने डांट दिया, उसको बिगड़ दिया और गुस्से से डांटा और सुबह से शाम को चले गए, किसी काम से अपना निकल गए, सारा दिन काम किया और जब शाम को आए तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि भारत का राष्ट्रपति हाथ जोड़कर उस नौकर के सामने खड़ा था और अपने किए की गलती मान रहा था। ऐसे थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इस सादगी के धनी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज बड़े हर्ष का विषय है सभी भारतवासियों के लिए, हम सब के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम लोग अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मैं, मेरा विद्यालय परिवार, आप सभी को, समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इस विपरीत मौसम में भी आपने देश के लिए इतना समय दिया, आप आए, आप के अंदर उत्साह दिखा। इससे तय होता है कि हमारा देश एक सशक्त हाथों में जाएगा जिसमें कोई दो राय की बात नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।